हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे नंबर सिस्टम के। होपफुली सभी को समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं आए हैं या जिन बच्चों को नहीं आए हैं वो कमेंट करके वो क्वेश्चंस पूछ लेना बेटा, ठीक है? और आप हमें यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, इन सब की प्रिपरेशन करनी है बेटा, या पेरेंट्स भी जो मुझे देख रहे हैं वो हमें यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं जी आर अधिगम क्लासेस स्मॉल लेटर्स के अंदर। आप हमें वहां पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बेटा नंबर सिस्टम का आज एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है? हमने डिजिट से नंबर बनाना सीखा था कि 4 डिजिट्स आपको दे रखे हैं, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट इवन नंबर या स्मॉलेस्ट ओड नंबर हम कैसे बनाएंगे, वो सब चीजें आपने सीख ली थी। अभी आगे को जो बचा है, कुछ रोमन नंबर से क्वेश्चंस हैं, कुछ डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस हैं कि रोमन नंबर्स के ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, वो सब चीजें देखो। पहला क्वेश्चन जो है आपका, राइट 98 इन रोमन नंबर। 98 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? अब अगर मैंने रोमन नंबर से जब क्लास करवाई थी, आप लोगों ने अगर देखी होगी तो समझ में आ जाएगा। आपको नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से दोबारा दोबारा देख लेना रोमन नंबर्स के लिए, ठीक है? अब हमें पता है बेटा 98 का क्या होता है, एक्सी 90 का हो गया। जो हम बोल रहे हैं, जो ट्यूनिंग हमारी आ रही है बोलने के अंदर, उसी हिसाब से हमें इसको लिखना है। देखो 98, तो पहले 90 आया तो 90 का हमने क्या लिखा, एक्सी। अब 8 का क्या होता है, वी आई, 3 बार आई हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, राइट 127 इन रोमन नंबर। 127 को कैसे लिखेंगे? अब वही जो बात मैंने बताई आपको कि जो हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से हमें इसका रोमन नंबर्स में लिखना है। देखो 127, तो सबसे पहले 100 का सी हो गया, 20 का कितना होता है बेटा, डबल एक्स, और 7 का वी आई आई। अब कई बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, 1 का लिखेंगे आई, 2 का लिख देंगे डबल आई, और 7 का लिख देंगे वी आई आई। तो ये जो है बेटा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? करेक्ट आपका क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है? इतना समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इन रोमन नंबर। क्या समझे कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है आपका, उसको आपको रोमन नंबर में लिखना है, वो क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है? इजी है क्वेश्चन, समझ पा रहे हो? देखो क्वेश्चन समझना ही सबसे बड़ा खेल है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए कि इसने क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन इन इट एंड व्हाट ही वांट टू आस्क, क्या वो पूछना चाह रहा है, तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होती है बेटा, 999, यही होती है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब इसको मैं क्या लिखना है, रोमन नंबर में। अब सेंस क्या आ रही है मुझे बोलने के इसके अंदर, 999, तो सबसे पहले 900 आया। अब 900 का क्या होता है बेटा, सी और एम, एम होता है 1000, उससे पहले सी, मैंने 100 को माइनस कर दिया, 900 हो गया। फिर 90 का क्या होगा बेटा, एक्स सी, और 9 का आई एक्स। क्लियर हो गया? कई बच्चे इसको क्या करते हैं, आई एक्स आई एक्स आई एक्स, 999 देखते ही हो जाता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट क्या होगा, यही होगा, ठीक है? इतनी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, एम डी सी एंड एल राइट इन
हिंदू अरेबिक सिस्टम। इसको आपको किसमें बताना है बेटा? हिंदू अरेबिक सिस्टम में बताना है। अगर आपको इनका मीनिंग्स पता होगा, रोमन नंबर्स का आपने जब हमने क्लास ली थी, आपने अगर वो क्लास ली होगी तो ये इसको बिल्कुल इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हैं। एम का कितना होता है बेटा? 1000। डी कितना बताया था आपको? 500। सी का कितना होता है? 100। और एल कितना होता है? 50। अब इसके अंदर ध्यान रखना, डी एंड एल जो है आपका कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। जब भी आप रोमन नंबर्स करोगे, इसके अंदर ये दोनों एल एंड डी, मैं यहां लिख देता हूं, एल एंड डी नेवर रिपीट इटसेल्फ। कभी भी खुद को वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और था बेटा, वी 5, 550 और 500, तीनों चीजें बताई थी ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके अंदर? आपको कुछ रोमन नंबर्स दिए हुए हैं बेटा, ये आपको रोमन नंबर दिया हुआ है, इसको ये बोल रहा है राइट इन न्यूमरल्स। ये आपको इसको नंबर्स में बताना है कि क्या होगा इसका, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस न्यूमरल्स में दे रखा था और हमें रोमन नंबर्स में उसको लिखा है। अभी रोमन नंबर्स में हमें ऑलरेडी गिवन है और हमें इसको न्यूमरल्स में लिखना है, मींस इसको ब्रेकआउट करना है। अब देखो क्या है, सी और डी इकट्ठा है। डी 500 होता है, सी 100 होता है। 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा भाई? 400 प्लस एक्सएल, एक्सएल कितना होता है? 50 से पहले 40 और आई एक्स कितना होता है? 9। इन सभी को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 449। कई बच्चे सी का अलग करते हैं, डी का अलग करते हैं, 100 वो हो गया, 500 वो हो गया, 600 हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है ना। इस तरीके से नहीं करना, आपको जो बताया है इस तरीके से करना है। इसका क्या होगा देखो, ट्रिपल सी एक्स सी प्लस एक्सएल आई एक्स। अब हमें इसका डायरेक्ट तुम आंसर नहीं कर पाओगे, पहले इसको ना नंबर्स में चेंज करो, उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन आता है उसको फिर दोबारा से रोमन नंबर में वापस चले जाएंगे उसी नंबर में, ठीक है। अब ये क्या है भाई? सी 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 300 और एक्स सी कितना होता है? सी से पहले एक्स 90, तो 390 हो गई, प्लस एक्सएल कितना होता है? 40 और ये 9, तो कितना हो जाएगा? 49। अब 390 प्लस 49 कितना हो गया? 439। अब 439 का हमें किसमें लिखना है? ये आपको हो जाएगा सी डी 430 का कितना हो जाएगा? ट्रिपल एक्स, और 9 का कितना हो जाएगा? आई एक्स। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? क्लियर हुई चीजें? जब रोमन नंबर्स की बात आए, प्लस पूछे या माइनस पूछे, तो आपको क्या करना है? सिंपल इसको पहले मैथमेटिकल में लिखो, दोनों को फिर प्लस करके ये लिखोगे, उसके बाद वापस से इसको चेंज कर दो किसमें? रोमन नंबर्स के अंदर। क्लियर हो गई इन चीजों को? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको ये ना 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या क्या है? ये है बेटा आपके 4 ऑप्शंस। और क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने आपसे? इसने कहा है कि भाई चारों में से कौन सा रोमन नंबर इनकरेक्ट है, मींस कौन सा रोमन नंबर जो है वो ठीक नहीं है। अब हमें अगर रोमन नंबर पहचानने आते होंगे तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा ठीक है, हम फिर उसमें गैसिंग करेंगे। तो गैसिंग की नौबत ना आए उसके लिए चीजें सीख लो, ठीक है ना। तो गैसिंग करने के लिए कोई एक आधे क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में अगर आप गैसिंग करने लगोगे तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। देखो अब ये है क्या बेटा? एल एक्स,
एल के आगे एक्स आ गया, मतलब क्या हो गया 50 प्लस 10 60 और 2 62 हो गया ये तो ठीक है, रोमन नंबर है 62 का ये तो। एक्स से पहले नहीं, सी से पहले एक्स 90 और 1, ये 91 का है, ये भी ठीक है। एक्स एल 40 और आई वी 4, ये किसका है 44। अब बच गया एक अपने पास एल और सी। सी से पहले कभी एल आया है क्या? नहीं आया। एल जो है कभी भी पहले नहीं आता है, रिपीट नहीं होता है, बोला था ना ये। एल डी और यहाँ पे वी भी कर लो आप इसको, वी एल और डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे और किसी भी नंबर या अल्फाबेट के पहले नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका वही सी का 100 होता है और इससे पहले 50। अब 50 थोड़ी ना आ जाएगा ये कि भाई 50 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। 50 अगर करना होता सीधा एल कर देते ना हम, अगर हमें 50 ही करना होता तो सीधा एल करते हैं, उसको एल और सी क्यों किया है? क्लियर हो गई ना यहाँ पे चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, टोटल डिजिट ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। क्या बताना है इसमें आपको कि 2 डिजिट की जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स जो हैं 2 डिजिट के, उसके अंदर टोटल नंबर्स कितने हैं। मान लो कि जैसे कि 10 है 11 है, सारे 2 डिजिट्स की हैं और लास्ट कहां तक है 99 तक। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कहाँ की देखो कि 99 तक 2 डिजिट हैं, उसके बाद 100 जो है 3 डिजिट का आ जाता है, तो डायरेक्ट कर देते हैं कि 99 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम कई बच्चे करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बेटा। देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4, तो ऐसे नंबर्स हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिंगल डिजिट में है और कहां तक है ये 9 तक है। तो 1 से लेके 9 तक 9 नंबर्स तो ऐसे हो गए जो आपका सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो इसमें से टोटल 99 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा मेरे पास 90। तो 90 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट है, 90 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं, ठीक है। एक बार इसको राइट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे करवाता हूं। आप समझ में आ गया बेटा इसका, क्लियर हो गई चीजें। एक बार इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बाद में राइट डाउन कर लेना, ठीक है। हो गया बेटा, अभी रोमन नंबर से क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, डिविजिबिलिटी रूल जो हमने किया था उसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, ठीक है। उसके बारे में कल डिस्कशन करते हैं। अभी क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 12464, 17389, 51280, 61275। Which of the following is divisible by 4? हमें आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। अब 4 से डिविजिबल का रूल हमने क्या पढ़ा था कि 4 का रूल क्या कहता है भाई, रूल ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 या फिर डिवाइड बाय 4, देन whole number will be divisible by 4, ठीक है। यही कहा था ना उसने कि 4 का रूल क्या कहता है कि भाई लास्ट की 2 डिजिट देख लो आप लोग, वंस और टेंस वाली डिजिट देखो, उसके अंदर वो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, मींस लास्ट वाली दोनों डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसके अंदर लास्ट डिजिट को चेक करेंगे भाई,
देखो ये 75 है, क्या 75 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। यहाँ पे 80 4 से होता है? ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसको आप 81 करो तो फिर ये भी नहीं होगा। 89 4 से नहीं होगा। 64 4 से होता है। तो 64 अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर जो है कौन सा नंबर आएगा? 12464 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें? सभी को समझ में आए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक आपको नंबर दे रखा है 896421 और यहां पे है स्टार। ये अब स्टार की जगह पे क्या आएगा? what is on the place of star that number is divisible by 3? कि इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है, मीन स्टार है, लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है कि ये स्टार जो है बीच में आ जाए, ठीक है, उस पे क्या वो स्टार की वैल्यू आएगी कि वो नंबर जो है पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कैसे हो जाए? 3 से। अब हमें 3 का रूल पता है। 3 का रूल क्या कहता है भाई? 3 का रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स। रूल क्या कहता है 3 का? सम ऑफ ऑल डिजिट्स of any number will be divided by 3। अगर उस नंबर की सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है? यहाँ पे ये नंबर है हमारे पास 896421 और स्टार, ये यहाँ पे हमें क्या है बताना है। देखो भाई 9 और 1 10, 6 और 4 10, 20 हो गया, और 8 और 2 10 30। अब 3 की टेबल में 30 आता है? बिल्कुल आता है। तो 10 जब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ये। अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या क्या है वो देख लो एक बार। 1 4 5 6। अब यहाँ पे अगर मेरे पास एक ऑप्शन जीरो होता, अगर मेरे पास ऑप्शन क्या होता? जीरो होता, तो मैं डायरेक्ट जीरो लिख देता क्योंकि इन सभी का सम 30 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, मुझे और नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑप्शंस में मेरे पास क्या है? 1 है, तो 1 तो आ नहीं सकता, नहीं आएगा। 4 नहीं आ सकता, नहीं आएगा। 5 नहीं आ सकता, नहीं आएगा। 6, अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ कितना हो जाएगा टोटल नंबर? 36। अब 36 जो है 3 से डिवाइड होता है, 12 पे जाता है ना, तो 6 यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा इसको, 3 को। क्लियर हो गया? अच्छा, एक क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट number which is completely divided by 29 ही कर लो चलो, विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 29। ठीक है, अब आप लोग सर 29 की तो टेबल ही नहीं आती है, टेबल ही हमें तो 15 तक आती है ना। कोई बात नहीं, देखो इसको कैसे करना है उस चीज को समझो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस चीज के अंदर। अब यहां जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जहां मेरे दिमाग में आया कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेरे पास क्या होती है? 1000, विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 29। क्या ये नंबर जो है कंप्लीट डिवाइड है 29 से? चेक कर लेते हैं एक बार, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो इसको कर देंगे। 29 विद डॉट डिजिट्स में तो आएगा नहीं, 3 डिजिट्स में आएगा, तो 29 पे कितने बजाएगा ये? 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, 87 हो गई, माइनस कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये? 3 और 1 13, 130 हो गया। अब कितने बजाएगा बेटा? 4 पे, 4 9 36,
और 8 10 9 11, यही आएगा ना 1 8 16, कितना बचेगा आपका 14। ठीक है, तो 14 रिमाइंडर बच गया, मतलब कि क्या है मेरे पास 14 ज्यादा है, ज्यादा है ना। अगर 14 कम होता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता वो, अगर ये 14 मेरे पास नहीं होता तो कंप्लीट डिवाइड होता। लेकिन इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि हम माइनस अगर 14 करते हैं इसमें से, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या 4 डिजिट का रहेगा, नहीं रहेगा। तो हमें 4 डिजिट का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा इसके अंदर। मतलब अब इसके अंदर देखो ये चीज है, मेरे पास 14 तो है, अगर मेरे पास 29 होता यहाँ पे 14 की जगह पे, तो 29 से 1 जब चले जाता पूरा पूरा। अब कितना कम है इसके अंदर 29 में से, तो 29 में से अगर तुम 14 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। 29 माइनस 14, 15 आएगा ये, तो 15 इसके अंदर कम है, 15 और इसके अंदर प्लस कर देंगे तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा 1015। ये वो नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड है किससे, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 29। क्लियर होगी, समझ में आ गया सभी को। इस तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट ना होकर ग्रेटेस्ट होता ना, मान लो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट ही होता तो डबल नाइन कर देते। अब लास्ट में अगर 14 ही रिमाइंडर बचता है तो डबल नाइन में से 14 माइनस कर देते, तो वो जो नंबर हमारे पास नया आता वो भी तो 4 डिजिट का ही आता ना, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का हो जाता जो कंप्लीट डिवाइड कर देता। अब एक क्वेश्चन है जो आप लोग करके बताना, फाइंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर which is completely divisible by 75। हमें वो नंबर बताना है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 75 से। तो जिस तरीके से हमने ये किया स्मॉलेस्ट में, इसी तरीके से ग्रेटेस्ट में हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस करके बताना मुझे कि कितना आ रहा है, कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताओगे। नहीं अगर समझ में आता है तो कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको ये बता देंगे। ठीक है, आजकल इतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं करेंगे बेटा। आई थिंक नंबर सिस्टम आप सभी का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई टॉपिक रह जाता है, तो सारी वीडियोस पीछे आप लोग देख सकते हैं स्क्रिप्ट करके। ठीक है, सारी वीडियोस के अंदर ना पूरा नंबर सिस्टम का निचोड़ आपको दिया हुआ है, तो आप वहां से देख लोगे। ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा। इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो कैसे लगती है या किस तरीके के वीडियोस आपको और ज्यादा है, कोई टॉपिक आपको है जो टॉपिक नहीं समझ में आता हो, जिस टॉपिक के ऊपर पर्सनली आपको वीडियो बनवाना है, या सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आता है, इस पर प्लीज पहले हमें बता दो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके ऊपर फिर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से हम वीडियोस शूट करेंगे। ठीक है, कल चैप्टर करेंगे बेटा सेकंड। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लोगे क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स जो आपके पास आते रहेंगे। फिर मैथ्स ही नाइक जो सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट होता है छोटे बच्चों के लिए, 4 to 8 क्लास तक मैथ्स ही है। अगर यहाँ से हम मैथ्स को ईजी कर लेते हैं तो हमें 9 10 11 12 के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि बेस है बेटा ये, और बेस ही हमारा अगर वीक रह जाएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम्स आनी लाजमी है। तो बेस के ऊपर जरूर काम करना है। किसी भी घर की नींव जो है बेटा वो अगर स्ट्रॉन्ग भरी जाती है तो फिर बिल्डिंग्स फ्लोर बनाने के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आती है। सेम अपना भी इसी तरीके से है, मैथ्स का अभी हम बेस बना रहे हैं, नींव बना रहे हैं, ताकि हमें अगली जो हायर क्लासेस हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, और इजी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।